बाबा की ये वाली बात तो आपको पता है कि वो कहते हैं कि ये है आप हिंदुओं से अनुशासन सीखो। मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुओं से अनुशासन या मुसलमानों से अनुशासन या किसी और जाति विशेष या धर्म से अनुशासन सीखने की जरूरत नहीं। आप उन व्यक्तियों से सीखो जो खुद अनुशासित है। जो भी अनुशासित व्यक्ति है उससे, उसका जात धर्म देखकर नहीं, वाकई अगर अनुशासित है तो ठीक है ना। क्योंकि आज आपको दिखाऊंगा कि अनुशासन वाला फॉर्मूला बाबा का तो फेल हुआ ही हुआ, उनका भी फेल हो गया। जो जेनजीज में, जो युवा छात्रों में बदतमीज, उन्मादी, मवाली ये ढूंढ रहे थे, नशेबाज ढूंढ रहे थे। उसके बाद प्रधानमंत्री आ गए और उन्होंने भी नशे के खिलाफ मुहिम छेड़िए। लेकिन बताइए ये जो चल रहा है कांवड़ यात्रा के नाम पर, उस पर कुछ बोल पाएंगे? जी हाँ, अलग अलग तरीके की चीजें दिखाऊंगा। क्या किस तरह से पूरी तरह से नतमस्तक नजर आता है प्रशासन, वो देखिएगा। जब इन्हें कोई नहीं मिलता तो आपस में ही कूट लेते हैं एक दूसरे को, मारपीट शुरू हो जाती है। जी हाँ, इस तरह का लेवल बनता हुआ नजर आता है। और तो और आपको कई और महत्वपूर्ण खबरें भी दिखाएंगे। कैसे हर जगह अलर्ट का जिक्र तो हो रहा है, लेकिन उन सब के बीच एक खबर निकल कर आई है रांची से भी। दिन रात हिंदू मुसलमान करने वाले, अब आप पत्रकारों का लेवल भी समझिए। बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर आया था एक पत्रकार अभी मुक्तेश्वर और सरस्वती, जो हमारे शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य साहब जो हमारे शंकराचार्य हैं माननीय, उनका इंटरव्यू करके आया और उसने गंदगी फैलाई। और इतनी गंदी और गिजगिजी विचारधारा का व्यक्ति है। उसने एक रिपोर्ट जाकर की रांची में, और उसे अमित मालवीय जो बीजेपी आईटी सेल का हेड है, वो जो लिखता है उसे पढ़ना चाहिए और उनकी मानसिकता समझनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर देखिएगा क्या कह रहा है, जरा सुनिए। ये देखिए हरकत है, ये देखिए। कोई लेना देना नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सब ठीक ठाक है। आप देखते रहिए। देख रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है ना। क्या बूढ़ा क्या जवान, हमारा प्रदेश चिलम से ग्रसित हो गया है, ये लिखते हैं आईपी सिंह। ये कांवड़ लाने वाले लोग हैं। और देखिए, ये देखिएगा हरकत है। ये कर रहे हैं, ये देखो, ये ठीक है, ये संस्कारी है ना। बाकी सब ठीक है, बस ये नहीं होना चाहिए। ये संस्कार में आता है। अब किसी के को दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। उन महिला पुरुषों को जो कल तक ज्ञान की पंजीरी बांट रहे थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। ये सब तो सही है ना। बीजेपी के संस्कारी जेनजीज, लड़की हुक्का मार रही है और या कुछ और हो रहा है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे नहीं तो देशद्रोह ही हो जाएंगे, ये लिखती हैं कोई। लेकिन देख लीजिए, आपके सामने आप ही इन्हीं की हरकतें देखिए, है ना। आगे देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर भी करते रहे। ये देखिए, पूरा रास्ता घेर रखा है, लेकिन इसकी इजाजत है। आप देखते रहिए, एक्टिविटीज देखते रहिएगा, सारा पूरा का पूरा। ये देख रहे हैं, पूरा रोड घेर रखा है, लेकिन अब कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि इस देश को जो चलाने वाले लोग ही हिंदू मुसलमान में बांटकर ही फैसला लेते हैं, तो उनसे क्या ही उम्मीद की जाए, क्या ही उम्मीद की जाए, सोचिए। ये देखते चलिए, दूर दूर तक आपको सिर्फ एक पूरा साइड इनके हवाले कब्जे में दे दिया है कि तुम इसका इस्तेमाल करो खोलकर। देख रहे हैं आप, ये देखते जाइए, देखते जाइए। हालात देखिए क्या हो रहे हैं। हरिद्वार दिल्ली रोड सरकार ने 12 अगस्त तक के लिए कांवड़ियों की खिदमत में पेश कर दिया है। कांवड़ यात्रा परंपरागत है, लेकिन दूसरी परंपराओं के दौरान अगर चप्पल भी सड़क पर पहुंच गया तो पासपोर्ट जब्तीकरण आदेश होगा। ठीक है ना। ये तमाम चीजें हो रही हैं। आगे देखिए और देखते चलिए, आज इनकी हरकतें देखिए। जब कोई नहीं मिलता तो आपस में लड़ लेते हैं। ज्योति, ये देखिए, पत्थर मार दिया सर पे।
बरसों से परेशान हो रहा है, कल से चोरी करके देखते चलिए, आपस में ही लड़ लेंगे। बरसों से चोरी करके घूम रहे तो कांवड़ चोर भी है मुजफ्फरनगर में, कह रहे कांवड़ जो ने सड़क पर कांवड़ी मारपीट कर ली, सड़कें चलने के लिए हैं, लड़ने के लिए। भोगी बताओ ये सही बात है, सवाल सब पूछे जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ अलग व्यवस्थाएं चल रही हैं, पूरा कंफर्म किया जा रहा है कैसा मार्ग है क्या है। 3 बजे पहुँच रहे हैं एसएसपी सहारनपुर अभिनंदन द्वारा, कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया जा रहा है। देखते चलिए क्या स्थितियाँ है इस देश के अंदर, इससे बड़ा चीज़ है कुछ बची ही नहीं। क्या किया जाएगा, निरीक्षण किया जा रहा है क्या है कैसे है, ठीक है ना। आप देखते चलिए, मैं ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई कांवड़ यात्रा को लेकर। और मैंने हमेशा कहा कि इस दौर में जो कांवड़ यात्रा चल रही है ये 100% तो पहले भी नहीं थी, मैं कभी नहीं कहता कि उत्पातियों का झुंड हर तरह के धार्मिक कार्यक्रम में, चाहे किसी भी धर्म का कार्यक्रम रहते हैं, लेकिन जो तादाद पहले 2, 4, 5, 7% होती थी और उनको ढंग पुलिस प्रशासन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, आपको बता दूं। हाँ, जो कांवड़िए थे ना वो खुद ही ऐसों से दूरी बनाते थे और कहते थे दूर रहना। लड़कियां लाती थी भाई, हाँ बच्चियां लड़कियां, हमारे साथ बहुत लोग गए, बूढ़े बुजुर्ग महिला। अब डरते हैं लोग, जो असली कांवड़ी लाने के मन करता है ना वो डरते हैं, उन्हें डर लगता है ये हुए हैं मारेंगे कूटेंगे, कुछ भी कर रहा है आपस में लड़ लो बस। एसएसपी ने हरियाणा उत्तराखंड के बॉर्डर तक देखी व्यवस्था, कांवड़ियों के स्वागत में दुल्हन की तरह सजा सहारनपुर। ओहो, सहारनपुर पुलिस के मुताबिक दुल्हन की तरह सजा दिया सहारनपुर कांवड़ियों के स्वागत में, बहुत बढ़िया। सुरक्षा कवच, हर गतिविधि पर एटीएस से लेकर ड्रोन तक की नजर है, ओके। सख्ती, खुलवाए गए ऊंचे साउंड सिस्टम, ये तमाम चीजें इन्होंने बताई हैं कि कितना महत्वपूर्ण काम किया है। अब आते हैं जरा इस बच्ची की हरकत पर। चलो भाई 36 कोटि देवी देवता हिंदू धर्म में, उसके बावजूद भी हिंदू धर्म के कोई बहन जी है बाकायदा चिट्ठी लिख के गए हैं। ये देखिए, ये नॉर्मलाइज जो किया जा रहा करिए। आपको दिक्कत थी पुलिस प्रशासन से, कहते ये देखो वहाँ पूजा पाठ शुरू हो गई, तमाम चीजें बिल्कुल होनी चाहिए। आप ये देखो हमारे बजरंग दल के चीते चीते, ये हमारे बजरंग दल के चीते हैं, बाजार तोड़ने तो मज़ार तोड़ने पहुंचे हैं। अगर इनसे क्या उत्तराखंड, ओ हो डोईवाला, ओ हो देहरादून, ओ हो ये तो होना ही था। खैर करते रहिए, आपका और क्या काम है, काम तो इनके भी लगे हुए हैं, ये भी तो कम नहीं है। देखो गए इस वक्त झारखंड के रांची में मौसम बदल रहा है। फर्क बताऊंगा, जंतर मंतर और रांची की इस जगह पर जहां छात्र बैठे हैं, ये भी जेंजी है, लेकिन किस तरह का फर्क है उसको समझिए। ये देखिए मंदिर से लंगर आया है, ये देखिए आप, ये मंदिर से लंगर आया है और यहाँ पर मंदिर से प्रसाद है। आलू की सब्जी है, दाल है, चावल है, और यहाँ सब लाइन में लग के, क्योंकि कई छात्र है बड़ी संख्या में जो यहाँ पर हैं और लंगर को खा रहे हैं। देखिए आप, देखिए फर्क क्या है। वहां थी बिरयानी जुनैद की बिरयानी, लेकिन यहाँ पर मंदिर से लंगर आ रहा है। अब बताइए गिजगिजाओ कि किस लेवल का ये पत्रकार बताता अपने आप को। आप समझिए ये पत्रकार आने वाली पीढ़ियों को कैसे बर्बाद हो जानते हैं, इन्हीं पत्रकारों की वजह से। आपको बता दूं ऐसे ही एंकर हैं आपके चैनल में, इसीलिए न्यूज़ 18 के हो या अलग अलग चैनल्स के। आप समझिए आप पत्रकारों के साथ बदसलूकी क्यों हुई, क्योंकि दिन रात इन्होंने यही किया। और जेनजीज, इस देश के युवाओं को हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है, बात समझो। फिर आपके साथ बदसलूकी होती है तो आप कहते हो। आप अपने दफ्तर जाइए और पहली फुर्सत में इससे कहिए तो इसे चैनल से हटाओ, वरना सारे पत्रकारों इस्तीफा दो, ढूंढने से नहीं मिले उनको। आप समझिए इन नफरतियों की वजह से ही आपके साथ बदसलूकी होती है। नमस्कार।